फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 7, अध्याय 10, पद संख्याएं 18 से 22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त हैं, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरेबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ हो रहे घृणित कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं। उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूधमुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरेबों पर उतरी। केरोब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए थे। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरोब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु के सेवकों, स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी
और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। जय यीशु। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि यरूशलेम में 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक घृणित कर्म करने वाले विधर्मी, और दूसरा इन घृणित कर्मों को देखकर विलाप करते हुए, रोते विलाप करते हुए प्रार्थना करने वाले धर्मी। ईश्वर ने आदेश दिया कि उन धर्मियों के मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह बनाए, और वे सब बच गए। विधर्मी का विनाश हो गया। एक बहुत बड़ा रहस्य है भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने हमको साफ समझाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में पद संख्या 24 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरी एक बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा,
नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो दो प्रकार के लोग हैं, धर्मी और विधर्मी। जो लोग यीशु की बात मानते हैं वे सब समस्या के समय, संकट के समय बच जाते हैं, विचलित नहीं होते हैं, उनका सर्वनाश नहीं होता है। और विधर्मी के जीवन में भी समस्याएं, बाढ़, आंधी, तूफान सब आ जाते हैं, वे विनष्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए ईश्वर ने वादा किया है स्तोत्र 91 में, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। यह आज भी सच है। धर्मी सुरक्षित रहते हैं। इतिहास को देखिए, हिरोशिमा में आटम बम गिरा, सब मकान चूर चूर हो गए, लेकिन चर्च, कैथोलिक चर्च ऐसा ही खड़ा रहा। उस चर्च का विनाश नहीं हुआ। ईश्वर दिखाना चाहता है धर्मी सुरक्षित रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध अपराध करे, उस व्यक्ति के साथ अकेले में जाकर उसको समझाओ, बुझाओ, समझौता कर लो। सहनशीलता पवित्र आत्मा का एक फल है, प्रेम का एक स्वरूप है। ईश्वर की कृपा से ही हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें समझना है कि यदि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, एक मुख्य कारण हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, उनको बर्दाश्त नहीं करते। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु की शिक्षाओं में सबसे मुख्य एक शिक्षा है, दूसरों को क्षमा करो, दुश्मनों को क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वे भी अच्छे हो जाए। आज के सुसमाचार में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात क्या है? यीशु कहते हैं दो व्यक्ति एकमत होकर प्रार्थना करेंगे तो जरूर पिता ईश्वर उन व्यक्तियों की आवश्यकताएं, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा। इसके अलावा जहाँ 2 या 3 एक साथ रहते यीशु के नाम पर, वहाँ यीशु है। तो एक समाज की बात सोच सकते हैं, लेकिन हमारे सामने एक ठोस उदाहरण है हमारा परिवार। ईश्वर ने पति पत्नी को विशेष रूप से चुनकर 2 व्यक्तियों को एक साथ रखा है। यीशु कहते हैं वे एक शरीर बन जाते हैं। तो यदि वे दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया से जाने के पहले यीशु की प्रार्थना देखिए, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में सबसे पहले यीशु अपने बारे में, पिता ईश्वर से अपने बारे में प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद यीशु अपने निकट अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में सबसे लंबी प्रार्थना अपने शिष्यों के लिए है। तो एक परिवार के लिए पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे पुरोहितों के लिए, धर्म संघियों के लिए हमारी कम्युनिटी प्रेयर, हमारे जो समाज की प्रार्थना जो है वह बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग थोड़ी देर पारिवारिक प्रार्थनाओं पर ध्यान दें।
मैंने देखा हमारे देश के अधिकांश जगहों पर पारिवारिक प्रार्थना बहुत कमज़ोर है, वैश्विक संस्कृति नहीं है। कई लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, हज़रत प्रार्थना कीजिए, पति बदचलन हो गया है, पहला बेटा बदमाश हो गया है, पढ़ाई नहीं करता है, सिगरेट भी पीकर इधर उधर घूम रहा है, गलत संगत में पड़ गया है। तो मैं पूछता हूँ, बहन जी आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है? तो वो कहती है अकेला अकेला होती है। मैं पूछता हूँ, आपके हस्बैंड अकेला खाना पका कर खाते हैं? आपका बेटा आकर अपना पका कर खाता है? नहीं, खाना तो एक साथ है, प्रार्थना तो अलग थलग है। वह प्रार्थना कमज़ोर है, इसलिए परिवार चौपट है। बाइबल में देखिए कई परिवार है, अच्छे अच्छे परिवार जहाँ प्रार्थना होती है, पारिवारिक प्रार्थना होती है। हम लोग उदाहरण के लिए तोबीत का ग्रंथ ले सकते हैं। सारा नामक एक महिला से तोबिया की शादी होने वाली थी। तोबिया के साथ यात्रा करने वाले रफ़ाएल नामक सुरदूत ने उसको अच्छी तरह समझाया, प्रार्थना का महत्व समझाया। वह इस प्रकार है, उससे प्रसंग होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी। तुम उसे स्वस्थ करोगे और वह तुम्हारे साथ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें उससे पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे भाइयों का अभाव पूरा करेंगे। तुम चिंता मत करो। तो भाई और बहनों, परिवार में सबसे मुख्य रहस्य पारिवारिक प्रार्थना है। यदि पारिवारिक प्रार्थना है, पति पत्नी एक मत होकर, दो व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना करेंगे, वहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा, वहाँ चिंता नहीं होगी, वहाँ बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, वहाँ बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। तो हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं, हमारे देश के सभी परिवारों में, सभी भक्तों के परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू चाहता है कि हम लोग सब धर्मी का जीवन बिताए, मेल प्रेम से रहे। 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर एक साथ रहेंगे, वहाँ यीशु हैं, वहाँ पिता ईश्वर पवित्र आत्मा है। हम सब परिवारों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। सब परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना हो, सब परिवारों में सबके सब स्वस्थ रहे और बाल बच्चे सुरक्षित रहे, वहाँ सारी चिंताएं दूर हो जाए, तेरी शांति उन परिवारों में रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें
ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।